जल जीवन मिशन अभियान से मैं से सभी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तनाव मुक्त हो जाइए, उन्मुक्त वातावरण में बैठिए। ये अपने परिवार की बैठक है, ये कार्यशाला अपने परिवार की कार्यशाला है। मैं भी काम करता हूं तो मैं बहुत टेक्निकल आदमी ऐसा नहीं हूं कि मुख्यमंत्री के दंभ और अहंकार से भर के ये मानूं कि मैं बड़ा हूं और कोई छोटा है। मेरी स्पष्ट रूप से ये मान्यता है कि काम करने वाला मुख्यमंत्री हो या हमारे विभाग का छोटा काम करने वाला अमीन भी हो, भृत्य भी हो, दोनों की मानवीय गरिमा समान होती है, चाहे इंजीनियर्स हो, नीचे का अमला हो, क्योंकि हम सब मिलके ही परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं अपना परिवार मानता हूं। पानी के महत्व को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। रहीमन पानी राखिए, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा पाठ्य पुस्तकों में, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। पानी का महत्व हम सब जानते हैं। पानी हमारी जिंदगानी भी है। हवा के बाद, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होती है तो वो होती है पीने के पानी की। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरा गांव तो नर्मदा जी के तट पर है, इसलिए पानी की कमी नहीं रही। इतना जरूर था कि पानी भर के लाते थे, कोई नल नहीं था, कोई कनेक्शन, हैंडपंप भी नहीं होते थे उस जमाने में। तो नर्मदा जी से ही पानी भर के लाते थे, पीते थे। जब बरसात होती थी और बाढ़ आती थी खूब, तो पानी में मिट्टी मिल जाती थी, तो फिर घिनौची कहते थे गांव में। आजकल तो घिनौचियां खत्म हो गई है, जहां पानी के बर्तन रखते थे। ज्यादा इसलिए रखते थे कि एक जो आज पानी भर के लाए वो आज नहीं पिएंगे, तो 3 दिन बाद जब मट्टी नीचे बैठ जाए तो कपड़े का छन्ना लगा के छानते थे और फिर पानी पीते थे। उस समय ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हुआ करते थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इसलिए जैसा भी होता था पानी। लेकिन गांव में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, कई बार बचपन में बहुत समय होता था तो मेहमानी पे भी जाते थे, मामा के घर, बुआ के घर। तो मैं बचपन में देखता था, जौनतला खपरिया करके गांव थे, मैं बहुत जाता था गर्मी की छुट्टियों में। 4 बजे सवेरे, 3 बजे सवेरे महिलाएं उठती थी और फिर होड़ लगती थी कुएं से पानी भरने की। और होड़ इसलिए लगती थी कि थोड़ी देर में ही कुएं का पानी खत्म हो जाता था। उसको हम गांव की भाषा में कहते थे चुआ आ गया। अब आप में से जो कोई पुराने गांव के परिवेश से होंगे तो आप समझ, चुआ आ गया मतलब पानी अब ज्यादा नहीं है। तो खाली बर्तन प्रतीक्षा करते थे कि इकट्ठा हो जाए 12 बजे रात के बाद, तो 1 बजे 2 बजे ही भर लो। जिसका भरा गया बर्तन भरा गया, नहीं तो रह जाएगा। वो एक दौर था, पेयजल का भयानक संकट हुआ करता था। अच्छा, पूरी सभ्यता भी अगर आप देखें तो नदियों के किनारे क्यों बसे? जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु नदी के किनारे हो, गंगा जी के किनारे हो, पानी के कारण। पानी रहेगा तो हम रहेंगे। और जब पानी के बारे में कई तरह की व्याख्याएं भी होती हैं। बड़ा पानीदार आदमी है। अब इससे आप पानी की उपमा, मतलब आप में कुछ ठीक है तो कहते हैं अरे पानीदार है, इसमें तो पानी है ही नहीं। तो पानी की उपमा दी जाती थी। तो वो दौर था जब पानी होता नहीं था, बहुत परेशानियां होती थी। फिर आगे बड़ा जमाना तो वो हैंडपंप का जमाना आया, कुएं से, कुएं, बावड़ी। अच्छा, पुराने जमाने में तो धार्मिक काम में तो अच्छा काम, पवित्र काम क्या माना जाता था?
बावड़ी खुदवा दी, तालाब खुदवा दिया, कुआं खुदवा दिया, तालाब बनवा दिया। यही धर्म का काम माना जाता था, धर्मशाला, बावड़ी, कुआं, पानी की व्यवस्था के लिए। अब जमाना आ गया, बड़ा हैंडपंप का जमाना आया, फिर हैंडपंप में प्रतिस्पर्धा लगी। अब कई बार पीएचई वाले इस कठिनाई का सामना आप सब करते होंगे कि मेरे घर के सामने ही लगना चाहिए हैंडपंप। और अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग में चले जाओ तो वहां तो कहते थे खेचू। क्या ग्वालियर चंबल वाले हैं अपने? खेचू। उसमें यही रहता था कि मेरे घर के बगल में है कि नहीं बता। नेता की लोकप्रियता खेचू लगने से और नहीं लगने से बढ़ती और घटती है। लेकिन अब जमाना बदला। 2012 में हमने जल निगम बनाया। आप में से सबको याद होगा लगभग, क्योंकि जिनकी सर्विस पुरानी है, क्योंकि तब दिमाग में विचार आया कि भैया अब ये हैंडपंप वाला युग खत्म करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक पीड़ा देखी कि पानी भरने का जिम्मा किसका? तो पुरुष प्रधान समाज है, साहब तो भरेंगे नहीं, पानी मैडम ही भरेगी। मैडम ने भी फिर बाया मीडिया निकाल लिया कि मैं काहे को भरूं, बेटी भरेगी या बहू भरेगी। तो अक्सर बेटियों से पानी भरवाने का काम होने लगा। भैया पानी नहीं भरेगा, भैया तो भैया है, पानी कौन भरेगी? बेटी भरेगी। तो हैंडपंप के सामने बेटियों की लाइन लगी रहे, कई बार स्कूल ही नहीं जाए। मन में विचार आया कि अब स्थिति बदलनी चाहिए। हैंडपंप में भी दिक्कत यह है कि कई बार गर्मियों में नीचे चला गया पानी तो राइजिंग पाइप डालो, और कई बार नीचे चला जाओ तो बड़ी देर तक तो हत्ते पे वैसे लटकना पड़ता था बेटियों को, तब बहुत देर में पानी आता था। तो आधी जिंदगी उनकी, आधा समय दिन का इसी में पानी की मशक्कत में ही निकल जाए। अच्छा, हमने वो दौर भी देखा। मेरे क्षेत्र में बुधनी से मैं कई वर्षों से विधायक हूं, तो कई गांव लाड़कुई जैसे ऐसे थे, सीहोर वाले जानते होंगे, कि सवेरे बैलगाड़ी पे जो संपन्न होते थे वो बैलगाड़ी पे पानी की टंकी रखते थे, कोठी बोलते थे, और 4-5 किलोमीटर दूर जाके जहां पानी मिलता था वहां कोठी भरते थे, फिर लौटते थे। और जिनके पास बैलगाड़ी नहीं थी वो पैदल ही जाते थे। तो जिंदगी का आधा हिस्सा पानी भरने में ही, पानी की व्यवस्था में चला जाए। फिर पानी अगर खर्च करना तो सोच समझ के खर्च करो, कितना पीना है, कितने से नहाना है। कई बार नहीं है तो नहाओ ही मत। रोज नहाने की जरूरत क्या है? पानी के चक्कर में फिर और परेशानी होगी। तब मन में विचार आया कि पानी को, अब मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में लाड़कुई में ही 1.5-2 किलोमीटर दूर बोर करवाया। कई बोर हुए, उसमें से एक बोर में पानी निकला, पाइपलाइन बिछाई और पानी लेके आने की कोशिश की। तो ऐसी एकल योजनाएं बनती रही पहले, लेकिन व्यापक पैमाने पर पानी का काम नहीं हुआ। तो 2012 में हमने जल निगम बनाया और तय किया कि कई गांव में पानी नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है। अगर बोर भी कर दिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खूब पानी रहता है, लेकिन जब अप्रैल में आया तो पानी सूख गया बोर का। तो फिर यह हुआ कि एक ही जगह काय को दूर जहां बांध और नदियां हैं वहां से पानी लाऊं। देखिए धीरे धीरे युग कैसे बदलता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में, तो बिजली, पानी, सड़क, 3 भयानक समस्याएं थी। सड़कों के गड्ढे, पानी सिंचाई का भी, पीने का भी, और बिजली आती नहीं थी। तो हमने धीरे धीरे एक एक करके चीजों को निपटाया। सड़क, बिजली, पानी में पहले सिंचाई में खूब काम की हुआ, और 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, हम पहुंच गए अब 45 लाख हेक्टेयर पे। बांधों की श्रृंखला बन गई अलग अलग। लेकिन जब हमने बांध बनाए तो हमने पीने का पानी भी सुनिश्चित कर दिया कि इस बांध से इतना सिंचाई के लिए जाएगा, इतना पीने के लिए जाएगा, इतना उद्योगों के उपयोग के लिए जाएगा। उद्योग भी बिना पानी के नहीं चल सकते। लेकिन अब पानी आ गया, नदी में है, बांध में है, तो फिर यह विचार आया कि एक गांव की योजना का है को समूह पेयजल योजनाएं बनाओ, एक जगह ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, इंटैक वेल बनाओ और पानी खींच के ले जाओ।
और एक ही योजना से सैकड़ों गांव में, 100 गांव में, 50 गांव में पहले ये शुरू हुआ, 200 गांव में, बाद में तो 500 गांव में, 700 गांव में। तो एक जगह से पानी खींचो, बांध से खींचो, नदी से खींचो और घर घर पानी पहुंचाओ। तो जल निगम अपना बना 2012 में। कई एकल योजनाएं भी बनाई, कुछ प्रयोग सफल हुए, कुछ प्रयोग असफल भी हुए। पानी अगर नीचे चला गया तो फिर कई बार वो गर्मी के दिनों में काम नहीं देते थे। लेकिन इस क्षेत्र में क्रांति तब आई जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। हम जल निगम से काम कर रहे थे, लेकिन जल जीवन मिशन ने पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। 50% पैसा भारत सरकार लगाती है, 50% राज्य सरकार लगाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि भाई 2024 तक पानी पहुंचना चाहिए। और मैं भी बेटियों की जो हालत देखता था, माताओं बहनों की देखता था, तो लगता था कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे करना चाहिए। हमारा साल सवा साल इसलिए बेकार चला गया कि उस समय जब दूसरी सरकार थी तो जल जीवन मिशन को तवज्जो नहीं दी, पैसे ही नहीं दिया, क्योंकि 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है। इसलिए हम देर से शुरू हुए। लेकिन देर से शुरू होने के बावजूद भी हमने कई जिलों में बहुत 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 ही अच्छा काम किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लगभग 53 लाख घरों में पहुंचा चुके हम। लगभग 53 लाख घरों तक हम पहुंचे। और इसमें कोई संदेह नहीं, अद्वितीय काम किया बुरहानपुर जिले ने। मैं बुरहानपुर जिले की पूरी टीम को, कलेक्टर को और पूरी टीम को बधाई देता हूं। एक बार आप भी तालियां बजा के पूरी टीम का स्वागत कीजिए। कई जगह हमें खूब यश मिला। भारत सरकार ने भी पुरस्कृत किया। बुरहानपुर के पीछे मैं भी पड़ा था, क्योंकि मुझे उम्मीद जगी कि सबसे पहले हो सकता है। तो मेरी सभाओं का भी प्रिय विषय रहता था कि भैया बिना जनता के, क्योंकि एक बड़ी चुनौती हमारे सामने, हमारे पास तो एक साथ आप सोचो 51-52 हजार करोड़ रुपया की व्यवस्था और उसको ढंग से खर्चा करवा लें, इसका अमल ही हमारे पास नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना काम भी एकदम मजा आएगा, चारों तरफ काम ही काम। तो जितनी तैयारी चाहिए, प्रशिक्षित मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, वो नहीं थी। शायद ठेकेदार भी उतने नहीं, क्योंकि ठेकेदार भी अगर इधर उधर का आ गया तो वो आधा पल्ले नहीं पड़ता, उसको कैसे बनाए। ये तमाम तरह की कठिनाइयां रही। लेकिन बावजूद इसके हमने लगभग आधा काम पूरा किया है। मैं लगभग कह रहा हूं, थोड़ा कम है, आधा काम पूरा किया है। उस आधे काम में भी कई जगह समस्याएं हैं और मैं कई बार उसके कारण अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट करता हूं। अब तमाम चीजें हैं देखिए, लेकिन मिशन तो मिशन है। और मिशन इसलिए है कि पीने का पानी तो टैप वाटर ही देना है। संकल्प अपना एक ही है, हर घर पाइपलाइन बिछा के घर के अंदर टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देना, ताकि बहन और बेटी टोंटी खोले तो झरझर पानी आए और गुंड गगरा मटका बर्तन सब भर जाए और पानी की चिंता से वो मुक्त हो जाए। और ये काम ब्रिजेंद्र जी ने सही कहा, बहुत पवित्र काम है। पुराने जमाने में अगर कोई अपरिचित भी गांव से गुजरता था तो पीने के पानी का गिलास सबसे पहले, या लोटा उसके सबसे पहले कर देते थे कि पानी तो पिला दो, बाकी कुछ मिले ना मिले। पानी के साथ गुड़ हो गया तो और अच्छी बात है, लेकिन यही पुण्य का काम था कि पीने का पानी, क्योंकि जिंदगी के लिए जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने एक आग्रह करना चाहता हूं अपना काम, और इसलिए मैंने बुलाया। मैंने कहा कि नहीं, एक बार मैं सीधे संवाद करूंगा।
आपकी कठिनाइयां भी जानूंगा। और आज इसलिए बुलाया कि ये कोई ऐसा साधारण काम नहीं है कि चलो सरकारी काम है कर करा दो। इससे पवित्र काम इस समय इस दौर में देश में कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़े पुण्य का काम कोई है ही नहीं कि हम पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, पानी में भी देखिए, जब नदी का पोखर का पानी पीते थे तो कई बीमारियां, बरसात के बाद उल्टी, दस्त, आंत्रशोथ, डायरिया इतने व्यापक पैमाने पे कि जो पानी पीते थे वो पानी शुद्ध नहीं होता। तो पानी हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है और पानी लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। अगर हम स्वच्छ पानी, ट्रीटेड वाटर देंगे तो बीमारियां आधे से कम हो जाएगी, घट के बड़ी सेवा करेंगे। तो प्रत्यक्ष तो ये लाभ मिलता है कि बाहर नहीं जाना, लेकिन बीमार नहीं होने से केवल इलाज का खर्चा नहीं बचता। अगर बीमार होने के बाद बिस्तर पे पड़ गए तो कितना काम का लॉस होता है। वो उसका व्यक्तिगत नहीं होता, वो देश का भी नुकसान होता है। तो बड़े नुकसान से हम बचाएंगे। और इसलिए नंबर 1 की बात दिल और दिमाग में उतार लीजिए। नंबर 1, हमारा काम केवल कर्म कांड नहीं है, हमारा काम पुण्य का काम है और पवित्र काम है। लोगों को जिंदगी देने का काम, लोग बीमार ना हो, लोग निर्विघ्न काम करते रहे, इसलिए शुद्ध साफ पेयजल हमको लोगों तक पहुंचाना है। यह पुण्य का काम कहने के लिए नहीं कह रहा मैं, ये अंतरात्मा से कह रहा हूं। आपको भी लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? यह साधारण चीज नहीं है कि चलो कोई ऐसी चीज बन गई कि जो थोड़ी बहुत खराब हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखिए अपनी जिंदगी को धन्य करने का काम है। और इसलिए एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, काम के प्रति अपना दृष्टिकोण क्या है ये सुनिश्चित कीजिए। मुझे कहानी याद आ रही है। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और मंदिर के निर्माण के काम में दोपहर में 3 मजदूर पत्थर तोड़ने के काम में लगे थे। अचानक एक साधु निकले वहां से। उन्होंने देखा गर्मी है, तीनों मजदूर काम कर रहे हैं, पसीना टपक रहा है। तो चलते चलते वो थोड़े ठिठके रुके और एक मजदूर से पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तो गुस्से से उबल पड़ा मजदूर के, अंधे हो गया, वो दिखाई नहीं देता। किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? बाबा आगे बढ़ गए, दूसरे से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरा अपेक्षाकृत शांत था, कहने लगा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं बाबा। बाबा और आगे बढ़े, वहां तीसरा मजदूर बैठा था, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे मजदूर का चेहरा आनंद से दमक रहा था, पसीना तो बह रहा था, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा था कि देख नहीं रहे बाबा, सामने भगवान का पवित्र मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में जो पत्थर लगेंगे उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अब काम 1, मंदिर के लिए पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3, किस्मत फूट गई, पत्थर फोड़ रहा हूं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और एक मेरा सौभाग्य है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर तीसरा दृष्टिकोण हमारे दिल और दिमाग में बस गया कि मेरा सौभाग्य है, लोगों को पानी पिलाने का काम मुझे मिला है, काम का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो, अच्छा थोड़ा और गहराई में सोच के देखो, जिंदगी किस काम की? ये दुनिया अपना परमानेंट घर तो है नहीं, धर्मशाला है ये तो। अपन ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे, नहीं तो लोग 70, 75, 80
और रिटायरमेंट की उम्र तो उससे भी कम है। तो मुझे लगता है कि जब दुनिया में आए तो ऐसा तो कुछ करें। आज प्रवीण का अपन स्वागत कर रहे हैं, कुछ मित्रों का अपने विभाग के मैंने यहां स्वागत किया, कितना अच्छा लगता है। धन्य हो जाते हैं। देखो जो काम है कितना शानदार ढंग से कर दिया। हम सब नहीं सोच सकते कि अद्भुत ढंग से करेंगे इस काम को, और ऐसा करेंगे कि लोग नाम लेके फलाने साहब आए थे तब ये काम हुआ था। देखो कैसी शानदार पाइपलाइन डली है, नल आ रहे हैं, पानी की पूरी व्यवस्था हो गई, जिंदगी धन्य हो जाएगी। देखो कोई ना कोई काम किसी ने किसी को करना है तो बेहतर से बेहतर करके हम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना दें। मैं सवेरे पहले 6:30 बजे वीसी करता था। मुझे फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब 6:30 थोड़ी जल्दी हो जाती, तो मैंने 7 बजे कर दी। मुझे लगता है कि काय के लिए तू है रे, एक एक मिनट काम में लगाना। जब तेरी तरफ काम है लोगों की सेवा का, तो दिन और रात झोंक के काम करो ना। एक क्षण भी हम क्यों बर्बाद करें? इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि रेस्ट ना करें, सोए ना, बच्चों को टाइम ना दें। अब मेरी भावनाएं समझो। देखो ये और किसी को पीएचई में और किसी आने वाली पीढ़ी को ये काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तो 2-2.5 साल में खत्म हो जाएगा। ये इतिहास रचने का सौभाग्य केवल आप लोगों को मिला है, केवल आप लोगों को। एक बार पानी मिल गया, पाइपलाइन बिछ गई, तो फिर तो वो रिनोवेट करना, थोड़ा बदलना, थोड़ा वो करना, टुकड़ों टुकड़ों में चलता रहेगा। एक साथ किसी को मौका मिलने वाला है क्या इतना काम करने का? और इसलिए अगर हम मानसिकता बदलने, दृष्टिकोण की, ये 2-2.5 साल ऐसा काम करेंगे कि जमाना याद रखे। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाने वाले बन जाओ ना। और सच में जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो मेरा सीना फूल के, गर्व से फूल के ये कहेगा कि धन्य हो गए अपन। और अभी मैंने विभाग जानबूझ के अपने पास रखा, कोई बाधा ना आए काम में, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, निर्विघ्न बिना किसी व्यवधान के हम लोग ठीक ढंग से काम करते रहें। इसलिए कर लो, देखो मौका है ये। मैं आज अंदर तक यही बात, मैं सच कह रहा हूं कि जो अच्छा काम करेंगे मैं कंधे पे लेके नाचूंगा उनको, मुझे कोई परेशानी नहीं। और एक बार नहीं, बार बार सम्मान करेंगे हम, उसमें क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश दिवस पे करेंगे, फिर 26 जनवरी पे करेंगे, और वो भी दूर रहा तो ऐसे हाल में बुला के फिर कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक है रोते गाते परेशान होते, कहां चक्कर में पड़ गए यार, इतना काम आ गया, परेशान हो गए। और एक आनंद से मौका मिला तो कर डाल भाई। कब इतने पैसे पीएचई में आए से बताओ? हैंडपंप सुधारते रहते थे अपन, राइजिंग पाइप डालते रहो बस, और थोड़े बहुत खोद उसने। पहली बार हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट ऐसा है कि पैसे की कमी नहीं है, इसलिए डट के कर ले, अच्छा कर ले। उसके लिए एक बात और है, वो हमको सबको करना चाहिए सीरियसली। कलेक्टर्स का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मैं हर कलेक्टर से बात कर रहा हूं, जनता को साथ लेने का काम। देखिए एक टीम चाहिए, और टीम में कलेक्टर भी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट करने वाला अमले की कमी है, उसका रास्ता हम निकाल रहे हैं। गेट के माध्यम से तत्काल भर्तियां कर रहे हैं, वो आपकी जानकारी में है, तो अमला भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम अगर जनता को साथ ले लें, मुझे लगता है एक ग्राम सभा स्पेशली हम पानी के लिए कर दें, जहां पूरी जनता बैठे, गांव की, हमारे विभाग के लोग बैठे और मैं भी जुड़ूं उससे, तो सीधे अपील करेंगे पानी आपके लिए है भाई। अगर आप ही सहयोग नहीं करोगे तो हम कैसे करेंगे इस काम?
जन अभियान परिषद जैसी संस्थाओं को साथ लें। कई जिलों में इनोवेशन हुआ है, आपके बुरहानपुर में ही महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम संभाल रहे हैं, जलकर की वसूली भी कर रहे हैं। और इसलिए हम जनता को साथ ले लें। और कई चीजें हैं, देखो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण। एक मैंने देखा, पानी आ गया, पानी आने की खुशी नहीं है, लेकिन रोड खुद गई, उसका गुस्सा ज्यादा है। तो आप में से हर एक को ध्यान रखना है। आपने महसूस किया कि नहीं? पानी आ गया तो पानी की खुशी तो भूल गया, अरे रोड खुद डालो। अब पहले इतने परेशान थे एक एक बूंद पानी के लिए, तो हमको दोनों चीजें साथ करनी पड़ेगी। रिस्टोरेशन का काम पहले जैसा परफेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ। तब ठेकेदार से प्लान ही हम ऐसा बनाए कि पाइपलाइन डलती जाए और रिस्टोरेशन का काम भी साथ साथ होता जाए, क्योंकि जनता की मेमोरी भी बहुत शॉर्ट होती है। एक चीज मिल गई तो वो तो भूल गया, अरे गड्ढा कर दिया। अब हैंडपंप मैं गया, एक जगह पानी नहीं था, मैं पहले की बात बता रहा हूं, तो बड़ी मेहनत करी, कई बोर कराए, तो एक हैंडपंप में पानी निकल ले आए। तो मैं दूसरे बार गया बाद में, तो मैंने कहा अब तो खुश होंगे गांव वाले कि हैंडपंप है, पानी आ रहा है। मैं जाके पहुंचा तो पानी की प्रशंसा ही नहीं की। अरे मैंने कहा पानी मानी तो आ गया। हाँ, पानी तो आ गया, लेकिन कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। पानी तुम निकाल रहे हो, नीचे बहा रहे हो, और कीचड़ हो गई तो कह रहे अब मर गए, कीचड़ हो गई। तो ये मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। एक चीज नहीं हुई तो वो याद रहेगी, दूसरी अच्छी चीज भूल जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रिस्टोरेशन का काम ठेकेदारों से और पहले से ही बातचीत करा लें, एडवांस और डिटेल प्लानिंग, ताकि वो साथ होते रहे। नहीं तो मैंने हमेशा यही सुना, करे सड़क खुद गई, सड़क खुद गई। एक बात। दूसरी बात, हमारा प्रयास हो कि हम घर के अंदर टैप वाटर लगाएं, मतलब टोटी लगाएं। बाहर अगर लग गई तो एक जगह आज ही मैंने डांटा पीटी करी, तो मुझे बताया कि वो टोटी नहीं है, टोटी नहीं है। तो मैंने कहा टोटी कैसे नहीं है? तो बाद में पता चला कि टोटी भाई लोग ही निकाल ले गए कोई। तो वो भी हमको गांव के सहयोग से ही करना पड़ेगा। पानी घर के अंदर ही पहुंचना चाहिए। जल जीवन में मिशन में इसी बात की व्यवस्था है। स्टैंड पोस्ट से काम नहीं चलेगा, घर के अंदर पानी पहुंचे, नल वहां चले। और अब मैं ये अनिवार्य कर रहा हूं कि लोकार्पण का कार्यक्रम सुनिश्चित होना ही चाहिए। वो इसलिए कि उस समय लोगों को इकट्ठा करके हम बता दें कि अब आपको ये करना है, हमने ये किया है, और आप ढंग से संभालें, नहीं तो केवल शिकायतें होती है। और इसलिए समूह एक साथ कई की भी करना पड़े तो हम एक जगह जाएंगे, बाकी जगह संबोधित करके इकट्ठा करो पूरा गांव। तो ये संभालना आपका काम है। और वहां भी अगर कोई कड़वी बात भी कहना तो गांव से ही कहेंगे ना कि भाई तुम नहीं चलाओगे तो चलेगी कैसे, जलकर नहीं दोगे तो चलेगी कैसे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कई जगह बहुत अच्छा काम किया, उनको प्रेरित करना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें, रिस्टोरेशन का काम की क्वालिटी, गुणवत्ता। क्योंकि जरा भी आपका अमला कम है, मैं मानता हूं, हम व्यवस्था भी कर रहे हैं। जरा भी वैसा काम रह गया तो वो ध्यान रहेगा, ये नहीं रहेगा कि आपने अच्छा कर दिया। तीसरी चीज मैंने कही, मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई पानी नहीं है तो पाइपलाइन मत बिछाओ। जब तक सोर्स ना मिले, समूह नल जल योजना तो ठीक है कि हम पानी खींच के ला रहे हैं, लेकिन एकल नल जल योजनाओं में अगर पानी नहीं और आपने टंकी बना दी और पाइप बिछा दिए तो जनता की प्रतिक्रिया क्या आएगी? कौआ बैठे हैं पाइपों पर, देख लो एक बूंद पानी नहीं है, और वही दिखा के। तो इसलिए हमने तय किया कि भाई पहले अगर योजना बने तो ये बने कि पानी कैसे मिले। अगर दूर से नहीं आ सकता तो वहां वाटर रिचार्जिंग का काम पहले हो,
भूजल का स्तर उठे, कहाँ तालाब बन सकते हैं, कौन सी जल संरचना बना सकते हैं, चेक डैम स्टॉप डैम बना के पानी रोक के कैसे भूजल स्तर बढ़ा सकते हैं। तो वो अकेले हमारा काम नहीं है, वो जिले का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह, अगर लाइन आपने बिछा दी और पानी नहीं है तो कितनी आलोचना, और फिर पैसा फालतू गया ना अपना। अपन ने लगा दिए करोड़ों रुपया पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के। तो ये 24 तक हम ये मिशन का पार्ट है। तो भारत सरकार भी कहती करो, जल्दी करो। तो मैंने कहा भाई जहाँ है नहीं पानी, वहाँ कैसे करेंगे फिर अपन। तो इसलिए 10,000 के आसपास गांव है, वहाँ पहले वाटर रिचार्जिंग का काम करेंगे। और वैसे अगर हमने बिछा दी तो वो आलोचना के अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो सावधानी भी हमको रखना चाहिए। कुल मिला के सामूहिक रूप से टीम काम करे, जिसमें गांव समाज से भी अभी नए नए चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं, अब उत्साह है। तो सरपंचों को भी साथ लें गाँव में। शहरी पेयजल योजना अलग बन गई है, डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, वो शायद अर्बन डेवलपमेंट वाले करेंगे। तो वहां भी हम जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। तो हम जनता से जुड़ के जनता के इस काम को करेंगे तो सचमुच में लोग अपने हाथों में इस काम को ले लेंगे। और लोग जब तक इस काम को हाथ में नहीं लेंगे तब तक अकेले हम नहीं सफल बना सकते। देखिए, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने की, आपको जनता से बात करनी पड़ेगी। मैं भी करूंगा, यथासंभव ने 4,000 जो योजनाओं का या गांव का किया था, वो इसलिए किया था कि मैं गांव के लोगों से कहूँगा आप चला आगे भी ऐसे ही करना है अपन, चाहे एक साथ बहुत सी करें लेकिन गांव के लोगों से सीधे बात करें। अब मेंटेलिटी कैसे रहती है कि हर काम सरकार करे। मैं पहली बार एमएलए बन के एक गांव में गया अपने क्षेत्र में, मेरा जबरदस्त स्वागत हुआ। स्वागत द्वार बनाए गए, बंधन बार सजाए गए और गांव में भंडारा रखा। जीत गए, भंडारा है। और अगल बगल के गांव को बुलाया, आओ नुक्ती पुड़ी खाओ। आज एमएलए जीत गया अपना, आ रहे हैं। मैं तब एमएलए था। तो हम पहुंचे, मन गदगद हो गया कि कितना जोरदार स्वागत हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं मंच पे गया तो मेरे सामने मांग पत्र पेश किया गया और मांग पत्र में यह मांग की गई कि हमारे गांव में पीने के पानी का एक ही स्रोत है, कुआं, और 3 साल से कुएं की सफाई नहीं हुई है। और कुएं की सफाई नहीं होने के कारण वहां कचरा हो गया है, कीड़े, बदबूदार, वही पानी गांव के लोग पी रहे हैं। अब जब मैंने मांग पत्र देखा तो मैंने पूछा कि मेरे स्वागत में ये जो कर रहे हैं आप, भंडारा, भोजन, स्वागत द्वार, टेंट, माइक, इसमें कितना खर्चा किया? मुझसे मांग की थी उनने कुएं की सफाई के लिए 5,000 रुपया दिए जाएं। तो मैंने कहा इसमें कितने खर्चे गए? अरे कहने लगे लाखक हो गए। तो मैंने कहा लाखक इसमें खर्चा कर दिया और कुएं की सफाई में 3 साल से 5,000 रुपया नहीं है। तो कहने सुन लो साहब, आप आए हो तो आपका स्वागत करना हमारा काम है, लेकिन कुएं की सफाई हमारा नहीं है, सरकार का काम है। अब ये मानसिकता आप समझिए, नेता का स्वागत कर देंगे लेकिन सफाई तो जाने सरकार। अब इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि अगर ये बनी है योजना तो हमारे लिए, तो जिम्मेदारी भी हम संभालें, साथ संभाल भी करें। और नहीं तो पाइपलाइन बिछा कोई तोड़ के ही चला गया। तो वो मानसिकता बनानी पड़ेगी। तो काम करवाना और काम करने के बाद फिर हालांकि हम देते हैं उनको चलाने के लिए, कि उसके पहले मानसिकता बनाना एक बड़ा दायित्व हमारे पास है। आज मैंने इसलिए बुलाया कि हम खुद एक संकल्प करें कि इस पवित्र काम को पूरा करने में हम जितनी क्षमता हम में पूरी झोंक के काम करेंगे। और सचमुच में हालत ये हो जाए कि होड़ लग जाए अवार्ड लेने की, स्वागत करने की, मेरे हाथ थक जाए, दे दे के हाथ थक जाए, ले भैया तुम भी ले, तुम भी ले, तुम भी ले, सबका सम्मान करता रहूं मैं।
उससे ज्यादा प्रसन्नता मेरे लिए क्या होगी। तो एक टास्क ले लो आप, एक संकल्प ले लो कि करके छोड़ेंगे, और ठान लिया तो इंसानी तो सब कर सकता है। देखो मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। मैं सच कह रहा हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज आप देखो भारत के ही परिदृश्य को, मैं राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं जो दिल से महसूस करता हूं वो कर रहा हूं। आज से 8-10 साल पहले ही अपने देश की दुनिया में क्या स्थिति थी, लेकिन एक व्यक्ति ने ठान लिया, प्रधानमंत्री ने, तो आज चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है। पुतिन की आंखों में आंख डाल के कहने की हिम्मत के ये समय युद्ध का नहीं है। कौन की है? केवल भारत की, नरेंद्र मोदी की। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है और भारत का तिरंगा झंडा लेके हमारे बच्चे निकलते हैं तो युद्ध विराम हो जाता है। भारत वाले जाने दो। कितना परिवर्तन है आप देखिए, किया जा सकता है, असंभव नहीं है। तो हम भी अपने कार्य क्षेत्र में करके दिखाएं ना। इसलिए मैंने आज आपको बुलाया। अलग अलग छोटी छोटी बैठक होती रहती है, उसमें मैं कई बार कड़वी बात भी कह देता हूं। तो वो इसलिए नहीं कि किसी को अपमानित करना है, इसलिए कि मन में तकलीफ होती है तो निकलती गई। पानी पहुंचा नहीं क्या मतलब है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं क्या मतलब है, क्योंकि वो काम बेहतर होना चाहिए। इसलिए एक सूत्र और आपको दे रहा हूं, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब है दौरा करो भैया, फील्ड में नहीं देखोगे तो मामला ऑफिस में बैठ के नहीं होगा। काम की गुणवत्ता, क्वालिटी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो फील्ड में जाके ही अपन को पता चलेगी। और इसलिए जिनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें घूमते रहें। मैं जानता हूं कि वल्लभ भवन की व्यस्तताएं बहुत होती है, कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती, लेकिन तो भी वल्लभ भवन के अफसरों को भी ये तालमेल बिठाना चाहिए कि इतना समय यहां और इतना समय फील्ड में। चाहे हमारे संभाग के अधिकारियों ऐसी हो, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो, नीचे अधिकारी हो, उनको घूमना तो पड़ेगा। बिना उसके चीजें ठीक नहीं हो सकती। आप पकड़ लोगे चीजें तो तत्काल ठेकेदार से ठीक कराओगे। क्वालिटी में कोई दिक्कत लगेगी तो गांव वाले शिकायत करेंगे तो तुरंत आप कर दोगे, नहीं तो कई दिन तक कोई नहीं गया, बाद में फिर चीजें आती रहती है। तो ये पांव में चक्कर। मुंह में शक्कर का मतलब है कि बढ़िया मीठा बोलो। लोग भला बुरा कहेंगे, कुछ नहीं, मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मुस्कुराते रहो और चीज को ठीक करने की कोशिश करते रहो। जनता को साथ लेने का उपक्रम है। और सीने में आग मतलब ये तड़फ चाहिए कि केवल नौकरी नहीं, लोगों की जिंदगी मुझे बदलना है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, इसको बढ़िया से बढ़िया करके मैं दूंगा। ये आग चाहिए। और माथे पे बर्फ मतलब दिमाग ठंडा रखो, धैर्य पूर्वक। कई बार हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कि सोचते हैं मर गए, कहां फंस गए, रोज सुनना पड़ रही है। तो दिमाग अपना ठंडा रखें, धैर्य पूर्वक। समस्या आई तो उसका समाधान करते हुए हम कैसे आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं। क्योंकि आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण काम में लगे हैं। मैं ये भी आपको आश्वस्त करता हूं कि अच्छा काम करते हुए अगर कोई दिक्कत भी हो जाए तो चिंता मत करना, आपके पीछे मैं खड़ा रहूंगा, पूरी ताकत से खड़ा रहूंगा।